जान, तो क्या तुमने फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया? कोई और प्रोजेक्ट ले लिया? बैल्कन्स का प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं उससे मुकर नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे एमरे को हेल्प करनी है, यहाँ चीजों को अरेंज करना है, इसलिए। गुड। मैं जाकर अपने भाई से मिल लेती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है जान? हाँ। ओके पोलन। तुम अभी तक ठीक नहीं हुई सनेम डियर? हाँ? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ये एलर्जी है। तो फिर तुम्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें एलर्जी करती है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, वरना ये नौबत नहीं आती। सनम, अगर तुम्हारे सुबह के फालतू काम हो गए, मटर गश्ती हो गए, तो जरा काम पर कंसंट्रेट करे। यहाँ एजेंसी में लाइफ शुरू हो गई है, बिजनेस भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान के मुताबिक हो चुके हैं, तो प्लीज काम पर लगता है। मैं आ रही हूँ मिस्टर जान। सनम आ जाओ, बैठो, यहाँ बात करनी है हमें, चलो। ओह थैंक यू वेरी मच। इस तरह से कौन बात करता है? हम किस बात पर बात करने वाले हैं ये मुझे पता होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्टबर्न हूँ, बैठो, प्रोफेशनली बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं मुझे ये पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कंसिडर करो। बैठो ना, मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि। ठीक है, मैं आपसे प्रोफेशनली ही बात करूंगी, लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मैं यहाँ खड़ी रह के बात करूंगी। तुम्हें नॉनसेंस कहने की जरूरत नहीं है मेरी तरह, ठीक है? मुझे इस तरह से जवाब नहीं सुनने तुमसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना वो करियर ना छोड़ो जिसे तुमने खुद चूज किया है, तुम्हें यही कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने करियर को चेंज करने वाला नॉनसेंस डिसीजन बदल लीजिए, फिर मैं मानूंगी। मैंने भी तो सेम ही किया ना, बताओ मैंने नहीं किया क्या? मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथ में, यू नो दैट, तुम अच्छे से जानती हो इस बात को। लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, और तुम उस आदमी के साथ निकल जाओगी जो तुम्हें सिर्फ 2 दिनों से जानता है, और इसलिए तुम ये जो अपनी बनी बनाई जॉब है उसे छोड़ रही हो, जो काम तुम्हें पसंद है तुम उसे छोड़कर उस। हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे सारे एफर्ट्स, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बनाने में। मेरा मतलब बिजनेस से है। मतलब मैंने काम को हमेशा अहमियत दी है और हमेशा एजेंसी के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा क्या कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई? मेरा मतलब है ये हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगा है यार, तुम वहाँ पर जाकर करोगी क्या पता नहीं, तुम कुछ जानती नहीं हो। यहाँ तुमने इतना वक्त दिया हुआ है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उसका क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मतलब तुम बातें बना रही थी, तुम बस अपना वादा तोड़ने में माहिर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसी को क्या महसूस होता है। अरे किसी और को छोड़ो, मेरे बारे में तो सोचो एक बार। बस डिसीजन ले लिया कि तुम जा रही हो यहाँ से, ये क्या बात है? लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी और आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एजेंसी को भी। अरे सनम एक मिनट रुको, क्या कर रही हो? लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा इस तरफ। हाँ, अरे तुम थोड़ा इस तरफ आओ ना, सब देख रहे हैं, मुझसे बात तो करो तुम। सनम रुको, मुझे बात करनी है, बात तो कंप्लीट करने दो मुझे। जब तक तुम यहाँ हो जरा अच्छे से एक बार सोच तो लो कि तुम्हें ये नौकरी करनी है या नहीं, सोच लो ना एक बार। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। सनम अभी तुम स्क्रिप्ट राइटर बनी हो, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, तो यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। थैंक यू वेरी मच। आई मीन बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मतलब सारी बातें अब आपसे सीखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा रुको तो सही, मुझसे बात तो करो। देखो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम एक काम करो ना, तुम डायरेन से सीखो, तुम अपने आर्ट डायरेक्टर से सीखो। वैसे भी मैं जल्दी जाने वाला हूँ। मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ, समझे आप? मेरे भी कुछ ही दिन बचे हैं अब यहाँ, हम सब चले जाएंगे। सनम मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गई ना? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एक लीगल एम्प्लॉई हो और हमारे बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात को समझना होगा। देखो अभी हम बात कर रहे हैं लोगों को ये कोई हीटिंग नहीं है, ये एक रियलिटी है, जरा बात को समझो। आप मुझे तो कर रहे हो, ये लोगों को हीटिंग करने वाली। मुझे जो करना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। तुम यहाँ 15 दिनों की मेहमान हो और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, ठीक है? नहीं 15 नहीं, 13 ही दिन। मैंने 2 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। 15 में से 2 चले गए, 13 ही दिन बच जाते हैं।
हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ 13 दिन तक ही काम करूंगी, उससे ज्यादा की गुंजाइश ठीक मत है, मेरा मतलब वो नहीं था। 13 हो या 15 मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने दिन भी तुम यहाँ हो, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, राइट? तो मैं तुम्हें जो चाहे वो कह सकता हाँ, मैं यही हूँ, मुझे गार्ड भी बना सकते हैं, मैं गेट पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं हाँ, आपकी तो मैं मजदूर थोड़ा हूँ। बिहेव करो और जाकर अपने काम पर लगो ना, यहाँ क्यों बहस कर रही मैं हो? वही करने जा रही थी, लेकिन आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया यहाँ पर बुलाकर। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरा वक्त बर्बाद करते हैं बात करके, समझे आप? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ, ठीक काम है, करो। जा रही हूँ। हाँ, जाओ। सारा वक्त बर्बाद हो गया। बहुत अच्छी जगह है, मुझे पसंद आई। यहाँ लाइब्रेरी देखो, ऊंची सीलिंग है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि तुम अचानक से वापस कैसे आ गए? मतलब तुम तो ट्रैवल करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। पता है, एक कहावत है, ज्यादा कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं हो सकता। हाँ, वो मुझे पता है। एग्जैक्टली, मुझे अचानक होने वाली चीजें बहुत ही पसंद आती है, खासकर जब ऐसी चीजें हो। मेरे पास इस पब्लिक हाउस में ग्रेट आइडियाज है। हम सिर्फ नॉवेल ही पब्लिश नहीं करेंगे, पर कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। कुछ इंटरैक्टिव चीजों में कुछ मैं घिसा पिटा नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं फोटो बुक प्रिंट करूंगा, कुछ स्पेशल होगा हमारे लिए। और तुम जानती हो कि हमारे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? कुछ बता सकती हो तुम? जरूर कोई साइंस फिक्शन होगा, वो तुम्हारा ड्रीम था, है ना? नहीं, तुम्हारे ड्रीम्स में सिर्फ एक ही बुक है, वो है कुक बुक। मतलब टर्किश फूड की रेसिपी के साथ स्टोरीज भी रहेगी। कैसा रहेगा? तुम्हें अब भी ये सब याद है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सब मेरे दिमाग में पहले दिन से चल रहा था, जब मुझे तुम लंदन में पहली बार मिली थी। किचन में बताया था तुम्हारी वो एक्साइटमेंट और मेरे एक्साइटमेंट, बस वही एक्साइटमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बन गई थी। सच बोल रहा हूँ। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि मेरी फैमिली भी है और एक भाई भी है जो बहुत प्यारा है। आ जाओ फिर। ये हुई ना बात। वाह, मेरी बहन। ओह डियर। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा, वादा है मेरा। वादा है। हाँ, अच्छा, ये बातें तो होती रहेगी। चलो अब थोड़ा बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं। ये भी देखो जरा, हमको उस बुक पर टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तुम जल्दी हाँ, चली जाओगी। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नए नए ताजे ताजे डिजाइन। हटो हटो हटो। क्या हुआ? क्या कर रही है? हटो यहाँ से। सनेम, सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। क्या है ये? हटो यार, सब क्या हो रहा है? मेरा ठीक है, मैं रास्ता हेल्प छोड़ो करता यार। हूँ। हटो यहाँ से। तुम ओके। रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हटो, हो? यही प्रेजेंटेशन है। क्या कर रहे हो? जे जे हो रहा है और ये? कितना चलना जे जे है सनेम, आराम और से। कितना? जे चलो यहाँ यहाँ ओके, राइट में, राइट में। ठीक है। ओके। हाँ ठीक है जे जे। अरे मैं यहाँ पीछे पर। अटक गया। कुछ लिखा जे जे आउट। जे जी तुम बाहर आ जी, जी, जाओ, out। फंस जाओगे। ओके ओके ओके। ओके, एक सेकंड गाइस, बस थोड़ी सेटिंग करने दो। ओके ठीक है, तो तुम्हें ये पैनल नजर आ रहा है? हाँ, हम देख सकते हैं। गुड गुड। तो अब मेरे ऑफिस में सिर्फ 13 ही दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं मेरे ऑफिस में? 13 दिन। 13। और 13 दिनों के बाद मैं ऑफिस में से चली जाऊंगी। हाँ, तो ठीक है। कल मेरे कितने दिन बचेंगे ऑफिस में? 13। 12 दिन जे 12। 12। चलिए कल का दिन काउंट नहीं करते हैं, तो फिर कितने दिन बच जाएंगे? 11। सिर्फ 11 दिन बच जाएंगे। आपको बस एक दिन माइनस करना है गाइस। ओके, तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है तो तुम्हारे पास 13 दिन है। इस बोर्ड को आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। ओके, दैट्स इट। समझे सब लोग? अगर कोई काम है हाँ, ठीक तो है। बस इस बोर्ड को देखो। सिर्फ 13 दिन बचे हैं आपके पास। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो वापस। ओके, तो अब मुझे पेन दो, हाँ। मुझे चाय ला कर दो, मुझे कॉफी ला कर दो। मेरा ये कहाँ है? मेरे सन ग्लासेस कहाँ है? मेरा समझ वो में आ कहाँ रहा है? रह गया? ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं लिपस्टिक लगा कर बैठूंगी यहाँ और किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ओके, क्योंकि अब Very मेरे good. पास बचे हैं सिर्फ 11 दिन। तो अब मेरे लिए तालियां बजाओ गाइस। सच में निकल जाएंगे? ब्रावो ब्रावो। सनम, टायर कैंपेन का डेटा गैदर करके मेरे कैबिन में आ जाओ। जैसा आप कहे। पर तुम्हारे 13 दिन बचे हैं। ब्रावो सनेम। ब्रावो। ब्रावो सनीम। उनका ऑर्डर है, जाना है। Come on. चलो, मैं लेट मैंने नहीं हो 13 सकती। देखा था, इसलिए मैंने 13 कहा। मुझे तुम्हें पता तो था आंसर काउंटिंग 12 भी है। नहीं ओके? आती। हाँ, तुम सही कह रहे आप हो। अपना काम कीजिए।
हमारे रिसर्चर्स से पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ब्रांड पर फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है ये सब बताओ, क्या कहना है? हमें नंबर्स चाहिए, कितने लोग ऐसा चाहते हैं वो चाहिए हमें। 72% से ज्यादा लोगों का यही कहना है। तुम तो कह रही थी कि 52% लोग ऐसा चाहते हैं, तो 52 और 70 में कुछ डिफरेंस नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से? मैंने ये स्टैटिस्टिक आपके टेबल पर रख दिए थे, लेकिन आपने इनको देखा तक नहीं, और अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी, आप शायद पैकिंग करने में बिजी रहेंगे, है ना? आपको ट्रिप पर जो जाना है, तो सॉरी। ये सब काम मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ सनम, तुम्हारी तरह ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता इन सारी बातों के पीछे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपर्ली काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना जैसा आप सोच रहे हैं ना, इसीलिए ये थी सबसे। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। काम खत्म करने के बाद तुम क्या करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ओके? और जो फाइल्स है ना, ये वाली अच्छा, हमारे पास पिछले 5 सालों की फाइल्स है, एम आई राइट? मुझे वो सारी पुरानी फाइल्स चाहिए। हाँ, पुरानी तो सबसे बेहतर और यूजफुल भी। मैंने हाँ, वो सारी फाइल्स देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर कितना परसेंटेज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सारी फाइल्स ढूंढ कर निकालूंगी। आखिर मुझे आपका ऑर्डर मानना जो पड़ेगा, हमें अपना काम करना ही चाहिए, है ना? हाँ, थैंक गॉड, आखिर ये खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी बाहर जाने के लिए, मतलब ओके, अपना दूसरा काम करने के लिए। यस, ये खत्म हो गया है। मिस्टर जान सनेम को लेकर बहुत ही ज्यादा पूछी हैं, वो उसे निकाल देंगे। बेवकूफी भरी बातें बंद करो, सनीम ने रिजाइन किया है। नहीं, मुझे लगता है कि जान उसको उसका वक्त खत्म होने से पहले ही निकाल देंगे। ऐसा हो सकता है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। शर्त लगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे भी लगता है वो इंतजार नहीं करने वाले, वो कह देंगे कि जाओ। दोस्तों, मैं सनीम को जानती हूँ, वो कभी भी इतनी बेइज्जती सहन कर ही नहीं सकती। वो खुद उस डेट से पहले चली जाएगी, शर्त लगाकर कहती हूँ, देख लेना तुम। मुझे तो लगता है सब कुछ ना शादी पे ही खत्म होगा। वो जो इजिट है ना, सनम के लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। क्या बोल रहे हो? बकवास मैं सनम को जानता हूँ, वो बराबर समझाकर उनसे शादी कर लेगी। मैं जानता यहाँ पर हूँ। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से, चलो। शटाब शटाब। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिस देरिन, कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम लोग शर्त लगा रहे हैं। शर्त लगाना ये बहुत ही गंदा साउंड करता है गुलीस, बहुत गंदा है फ्रेंड्स। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की और ये लोग तो उस पर शर्त लगाने लगे मिस्टर। और फिर हम लोग इस तरह से बात करने लगे। मुझे एक कागज और पेन दो। हाँ, दो। और अब सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस बोलो, ठीक है? मैं तुम लिखती क्या कर रही हो? क्या कर रही हो अरे, तुम? हाँ? मैं जा रही पागल हूँ हो गए हैं सब यहाँ पर। अरे सुनो तो, मैं कुछ बोल रही हूँ, सबकी प्रेडिक्शंस में लिखना चाहती हूँ, सब अपनी अपनी बताएंगे। बताओ सनीम कहाँ जॉब करेगी या नहीं? तो ये हमारी जॉब पर वापस चली जाएगी। लेती हूँ। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। सनम अपने रेजिग्नेशन को लेकर सीरियस है। मैंने देखा उसने तैयारियां करना शुरू कर दी है। हाँ, इस बार वो रिजाइन कर रही है। मिस्टर जान भी जिद्दी है, तो उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। उनका अभी अलग होना ही बेहतर होगा। होप से पूरी जिंदगी तो नहीं निकाल सकते ना। प्यार में जिद होनी ही चाहिए। ऐसे जान और सनेम जैसे बेवकूफी नहीं करनी चाहिए हर बार। सनीम यहाँ रही तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसे हमेशा मिस्टर जान की याद आएगी। अच्छा है जा रही है, मेरी जैसी गलती तो नहीं कर रही है ना। लैला, तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो, सनेम और जान दोनों दूर जा रहे हैं, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। मुझे तो इन सब से पहले ही निकल जाना चाहिए था मिस्टर एम्ब्रे। तो तुम्हें यहाँ क्या रोक रहा था? लैला, बताओ ना मुझे। हैव अ नाइस डे। मिस्टर एम्ब्रे, 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। हमारे कमर्शियल है। हाँ उस्मान, पर तुम इसे अभी नहीं देख सकते। जैसे ही बनकर रेडी हो जाएगा मैं तुम्हें दिखा दूंगी। उस्मान, हाय स्वीटहार्ट, पता है यहाँ मेरे कमर्शियल का काम चल रहा है। मिस डेरिन, थोड़ा सा दिखाओ ना प्लीज। अनफॉर्चुनेटली हमें उस पर थोड़ी फाइनल टचेस देने हैं। प्रोबेबली आज दोपहर तक काम हो जाएगा। अच्छा हाँ, प्राइम टाइम पर हमारे एड एयर होने वाले हैं। क्या हम थोड़ा सा देख सकते हैं? हाँ, एकदम थोड़ा सा, बस एक झलक। सॉरी गाइस, जब तक काम नहीं हो जाता आई कैन नॉट शो यू। ठीक है, Alright. और मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम फ्री हो? हम लंच पर चलते हैं ना। अभी? तुम्हारा लंच ब्रेक नहीं हुआ? हाँ, पर वो पर क्या? मुझे बहुत सारा काम है। मैंने सोचा मैं पहले काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मेरे रूम में लंच भी कर लूंगी, है कि नहीं? हाँ ठीक है। या उस्मान,
हम प्रॉमिस हम कल लंच पर चले जाएंगे। हम तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कल ही करेंगे, ठीक है? ओके, यू आर द बेस्ट। हेलो ये। हाय सनम, तुम फ्री हो? हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। बोलो क्या हुआ? वो मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने थे। मैं यहाँ की कोई स्पेशल डिश ऑर्डर करूँ या फिर हम लंच करने बाहर चले? आई मीन तुम्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता है, also मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस भी करना है। वैसे तो यहाँ काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स है ये, लेकिन ये लीजिए मिस्टर जान। ओके ठीक है, हम लंच पर मिलते हैं। वैसे भी फिलहाल मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, मैं कहीं भी बाहर जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ओके सुपर, मुझे कुछ रेस्टोरेंट के नाम भेज दो। इसे Okay. डैरन को दे आओ। सी यू। तो बताओ तुम्हारे नॉवेल का फर्स्ट पेज कब पढ़ने मिलेगा? एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो जानना ही होगा। इट्स टू अर्ली, मेरे पास फिलहाल बस कुछ नोट्स है और कुछ नहीं। मुझे पहले एजेंसी छोड़नी होगी और उसके बाद ही मैं इस पर फोकस कर पाऊंगी। मैं काफी लकी हूँ, पर ये डिफिकल्ट है, इतना सब कुछ लिखना और अच्छे से लिखना और उसे बराबर तरीकों से फ्रेम करना। सबको पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ कि ये काफी मुश्किल हाँ, काम है। स्पेशली पढ़ने वालों में इंटरेस्ट जगाना बहुत मुश्किल काम है। इस फील्ड में तो आपके पास पेशेंस का होना जरूरी है। ऐसे कई लोग हैं जो लिखते हैं लेकिन पब्लिश करने में डरते हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे नॉवेल्स पढ़े, पर थोड़ी नर्वसनेस तो होती है। ठीक है, जब तक तुम नर्वसनेस को ओवरकम नहीं कर लेती तब तक हम किसी और के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स जो हम पब्लिश करेंगे या बुक्स कवर के बारे में और उसे कैसे डिजाइन किए जाए इसके बारे में। हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है, और बैक पेज पर हम क्या लिख सकते हैं ये इंटरेस्टिंग होगा। सुपर। तुम्हें पता है वो एडिटर्स काफी अच्छा लिखते हैं। ऑफ कोर्स, मैं भी तो एक एडिटर ही हूँ, तो आई कैन डू इट। क्या तुम श्योर हो कि नहीं चाहिए? मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं पिता पर्सन हूँ। और तुम्हें चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है? हाँ, ये बात सच है। ओके ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना और चाय बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, पर अभी मेरा लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा तो मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक स्मॉल ड्यूटी देता हूँ जो तुम्हारी असिस्टेंट एडिटर हो। फिलहाल एक बुक के काफी नए विजुअल आए हैं तो वो तुम्हें भेज दूंगा। तुम उन्हें देख लेना और मुझे बताना कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। ठीक है, तो फिर मैं चेक करने के बाद आपको बताऊंगी। ओके सुपर। ओ मेरा सामान यहाँ है, मुझे लगा कि मैं See डेस्क you. पर छोड़ आई है। मिलते हैं। सी यू। मिस्टर जान, हम काम कर रहे हैं और ये रहे कलर स्केल्स। थैंक्स, पर मुझे ये 1 घंटे पहले चाहिए थी। मैं बाहर गई थी, मतलब बिल्डिंग के बाहर नहीं, बस यही डाउनस्टेयर्स। अच्छा, तो तुम अपने सेकंड जॉब को ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो और पहली जॉब को नजरअंदाज कर रही हो। आई मीन दिस एजेंसी है ना? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो मेरा लंच ब्रेक था और मेरी मर्जी, मैं अपना लंच ब्रेक जहाँ चाहे कर सकती हूँ, क्यों, है ना? टेक्निकली हाँ। क्या तुमने इस कंपनी का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया? नो, नॉट येट। क्यों नहीं? क्योंकि कल शाम तक उसकी डेडलाइन है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे, उस पर और काम करना है मुझे। क्या यही वजह है? पक्का? यस एग्जैक्टली। वैसे आज चॉकलेट कंपनी के पोस्टर्स आने वाले थे, क्या वो आ गए? बस थोड़ी देर पहले मैं उन्हें ईमेल कर चुकी हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस एजेंसी को छोड़ने से पहले पूरा काम कर पाओगी या नहीं। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि तुम वहाँ काम स्टार्ट करने के बाद क्या उनके लंच ब्रेक में यहाँ आकर काम कंप्लीट करने वाली हो? नाइस जोक। हाँ, मेरे पास अब सिर्फ 13 दिन है यहाँ रुकने के लिए और 13 दिनों में मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। मैं आपका काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे लेने दो, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। हाँ पोलन, तुम्हारा स्कार्फ? नहीं, वो यहाँ तो नहीं है। आप टेबल के नीचे क्यों क्या देख तुम्हें रहे कोई हैं? स्कार्फ दिख रहा है क्या? देखो ना, उस तरफ देखोगी, शायद गिर गया होगा। देखो, हाँ हाँ, वहाँ वो देखो, नहीं यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है, चेक कर लिया मैंने। हो सकता है तुम आप कहाँ गए थे? कैब में भूल गई होगी। हाँ, क्या हुआ बोलो? हाँ, मैं 13 दिनों में अपना काम पूरा कर लूंगी, लेकिन आप क्या करेंगे इस बात को लेकर मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ।
आपको तो पोलैंड के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना है। आप तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं, और मुझे देखिए, मैं तो यही डाउनस्टेयर्स नीचे रहूंगी और कभी भी आ सकती हूँ ऑफिस की हेल्प करने, लेकिन आप क्या करेंगे? हाँ, आप इतनी दूर से ऑफिस यहाँ आकर ऑफिस का काम कैसे ये संभालेंगे? तो मेरी प्रॉब्लम है सनम, तुम्हें क्या करना है? हाँ, ये आपकी प्रॉब्लम है, और उसी तरह से मैं भी अपने प्रॉब्लम्स को संभाल सकती हूँ। क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिंगल रेडी है? हाँ, हमने उन्हें वो भेज दिए है। और वो टायर कंपनी का कलर स्केल? हाँ, हो गया, प्रिंटर के पास भेजा है। हमें चॉकलेट कंपनी के डिजिटल्स पर काम करना है। हाँ? आप मुझे बस बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, मुझे भी चीजों को संभालना है, समझ रही हो ना? मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम चॉकलेट्स खाओगी? देखो ये कितनी टेस्टी चॉकलेट्स है, ट्राई करो, मजा आएगा। खा के देखो, मस्त है। देखो देखो। आप ना बालकांश जाकर कलरफुल स्कार्फ खरीद लीजिएगा उसके लिए। चाय पियो। सनम अच्छा रेजिस्ट कर लेती है, फिलहाल ये रिजाइन नहीं करने वाली। पर मिस्टर जान सब कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनकी टैक्टिक है पहले उसे डराओ और फिर उसे ही चॉकलेट दो। वो बस सनीम के साथ गेम खेल रहे हैं, वो उसके साथ एक साइकोलॉजिकल फाइट कर रहे हैं। जरा देखो तो सनीम कितनी स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है कि वो गिव अप कर देगी। गुलीस तुम हार जाओगी, मुझे यकीन है। देखो मिस्टर ये गिटार हैं ये। मिस्टर ये गीत आ गए। जाओ जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो 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 चलो। हेलो मिस्टर यीद, कैसे हैं? हेलो मिस डरन, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं आप? बस काम करना शुरू है। आपने अपने न्यू ऑफिस के साथ क्या किया? ओह, मैं आदत डाल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प लगे तो हम नेबर्स ही हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। जी, बोलिए। मैं खाने को लेकर काफी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सनम ने बताया था कि आपके पास रेस्टोरेंट की लिस्ट है जो उसने मुझे दी थी, तो काफी यूजफुल निकली। हाँ, सनम को लोगों की मदद करना पसंद है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। कहाँ चली गई वो? वो मिस्टर जान के रूम में है। कहाँ? मैं उसे बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बी क्विक एंड रन। और क्या ये ठीक है? जो फाइनल ब्रीफ्स थे वो ऐसे नहीं थे, मुझे ठीक नहीं लग रहे, जरा चेक करो। क्योंकि उस फाइल की डेट ओल्ड है और ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट है, तो हम हमारे काम पर कंसंट्रेट करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तुम यहाँ कैसे? सीढ़ियों से। So funny bro, so funny। सनम, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। नहीं, वो बिजी है, हम यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? थोड़ी तो तमीज रखो यार। क्या? हाँ, हम वही चीजें बार बार चेक कर रहे हैं, डबल चेक। अब यही हमारी लाइफस्टाइल बन गई है जैसे। ये एक ऑफिस है और ये सब इस ऑफिस को बिलोंग करता है। इस फाइल्स को एग्जामिन करना हमारा काम है। जितना मैं जानता हूँ सनम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मुझे पता है कि वो अपनी जॉब काफी अच्छी तरीके से करेगी और वो पब्लिशिंग हाउस में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। सनम पे पूरा भरोसा है मुझे। ठीक है मिस्टर जान, फिर आप ये फाइल एक बार और चेक कीजिए और कोई गलती मिली तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में इस सनम, पर तुम काम ना एक करूंगी। रोबोट जैसी बातें कर रही हो, मेमोराइज क्लीशेस। हाँ, अगर आपको कोई भी तुम गलती हमेशा मिलती है दिखावा तो करती हो, यही तुम्हारी वीकनेस है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, आप खुद नहीं कर सनम, हमें पाओगे। साथ में काम करना होगा। कहाँ जा रही हो? बाय अरे बाय। सनम सुनो, सनम हेलो। अब हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा, तुम देख लेना। हाँ, सही कहा, हम सभी को यूज्ड टू होना पड़ता है। मैं तुम्हें मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा। हाँ, वो मेरे टेबल पर रखा हुआ है और जब तक मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। मुझे कुछ दिखाना। वो डिजाइन जो मैंने तुम्हें मेल किया था ना कल रात को, वो आज मैं लेकर आया हूँ। वो मैंने प्रिंट कर लिया, शायद तुम्हें पसंद आएगा। ये देखो कैसा लग रहा है। देखने दो। ये जो लेफ्ट में है वो काफी अच्छा है और ये जो दूसरा है वो काफी इफिशिएंट है, काफी अट्रैक्टिव सा है। ये ऑरेंज कलर बताता है कि ये फुल एनर्जी से भरा हुआ है और ये जो डिटेल्स है वो हिंट देते हैं इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे। सो ये डिजाइन और कलर काफी हार्मनी से भरे हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और कैरेक्टर के साथ आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। सनम, तुम सुपर्ब हो। मैं सच में तुम्हारे साथ काम करने के लिए बेताब हूँ। तो जल्द से जल्द हम काम शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम एक्साइटेड। मैं क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ मिस्टर जान। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाकर काम करती हूँ। Have a हम nice बाद में time. बात करेंगे। थैंक यू। बाय। ओके जी, चिल्लाओ मत। पोलैंड यहाँ से घूम रही थी, ये काफी अच्छा है।